हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पूरे फिजिक्स का 16 डेरिवेशन बताया था, आज उसमें का फर्स्ट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज है सक्सेस सीरीज। आपको डेली ये एक वीडियो डेरिवेशन का मिलेगा। अगर आप ये डेरिवेशन पूरा करते हो, देखते हो, हमारे साथ करते हो, बिल्कुल सरल विधि से मैं बताऊँगा, तो आपका 90+ लाने की गारंटी भी मैं लेता हूँ कि आप इतना ला सकते हो, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला टॉपिक है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा कि किसके कारण है, वैद्युत द्विध्रुव के। बिल्कुल सरल और इजी भाषा में हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया, ए बी, जो कि जिसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इसके बीच की दूरी 2l है और इसका जो मध्य बिंदु है वो O है, और जो कि -q चार्ज और +q चार्ज से मिलकर बना है। देखिए, थ्योरी में यही चीज़ लिखते हैं कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जो कि -q चार्ज और +q चार्ज से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2l है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, आधी l होगी केवल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी। ठीक है गाइस, ये चीज़ें हमको पता हो गया। अब देखिए, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, मध्य बिंदु से r मीटर। बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, +q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, वो दिशा होगी, वो किधर की ओर होगी। देखिए, जब +q चार्ज को आपस में हम पास लाते हैं तो एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट देख लीजिए, चुंबक देख लीजिए, जब आप उसके उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। उसी तरह ये +q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो E1 आगे की ओर होगी। ये हो गया। अब देखिए, -q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो E2 इधर की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि -q चार्ज जो +q चार्ज को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये खींच रहा है तो इसकी दिशा जो होगी इसी की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये चीजें हमको पता हो गया। ठीक है, अब हमको पता करना है कि +q के कारण बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो क्या है। देखिए, दूरी बहुत आसानी से निकालते हैं। तो यहाँ से O से P तक की दूरी r है, तो हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, केवल +q चार्ज से बिंदु P के बीच की, और ये दूरी इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब कि कितना ज़्यादा है, l ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक l अधिक है, तो r में से l को घटा देंगे तो यहाँ के बीच की दूरी हमें पता हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो देखिए, ये +q चार्ज से दूरी जो होगी बिंदु P की वो होगी r है। ठीक है, r में से इस l को घटा देंगे तब यहाँ के बीच की दूरी निकल जाएगी, r - l। ये हो गया। अब देखिए, दूसरी बात कर लेते हैं, -q चार्ज के कारण बिंदु P के बीच की दूरी, ये -q चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, बहुत समझने वाली बात है, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझते चलेंगे। देखिए, -q है। ठीक है, और मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी r है, मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी r है, हमें निकालना है -q पे दूरी। तो देखिए, यहाँ तक तो r है और कितना अधिक है, l अधिक है। ठीक है, तो l को हम क्या कर देंगे, ये r में जब जोड़ देंगे तो यहाँ के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो r + l, ये हो गया किसके, -q के कारण। अब देखिए, चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमने कैसे किया कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, तब तक यहाँ के बीच की दूरी निकलेंगे। वही चीज़ हमने किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी r है, और यहाँ पे l को ऐड किया तो निकल गया -q के कारण बिंदु P के बीच की दूरी, इतना हमारा निकल गया। अब देखिए, हम क्या करेंगे, थ्योरी में आपको यही लिखना है बिल्कुल।
तो अब देखिए मुझे करना क्या है, हम लिख देंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं E1 है और E2, ये E2 है, ठीक है, ये क्या है, E2 है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, यही लिखेंगे। लिखने के माना वैद्युत आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है, E1 है जो कि BP की दिशा में है, ठीक है, E1 है तथा माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये चीजें तो हमने जान लिया कि इसके कारण क्या है, E2 है। अब देखिए हम ये निकालेंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P के बीच की दूरी, ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख देंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ पे P लिख देंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इक्वल होता है आपका E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है। अब इसी सूत्र से हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो बिंदु P है प्लस Q चार्ज के कारण जो इनके बीच की, यहाँ पे E क्या है, दूरी है, Q क्या है, आवेश है, तो इस प्लस Q के कारण जो दूरी है वो कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस Q के कारण दूरी। देखिए प्लस Q चार्ज के कारण हमने जो दूरी निकाला था, यहाँ पे प्लस Q चार्ज के कारण दूरी R माइनस L है, तो हम इसको लिख देंगे। तब ये प्लस Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं प्लस Q के कारण, ये प्लस Q के कारण निकाल लिया हमने, माइनस Q के कारण निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, और इसकी बिंदु प्लस Q के जो माइनस Q है के कारण जो इसके बीच की दूरी है, देखिए माइनस Q के कारण जो दूरी हमने निकाला था वो क्या निकाला था, देखिए हम माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L थी, यहाँ पे लिख देंगे R प्लस L। तो देखिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, ठीक है।
ये किसका है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये तो हमारा हो गया सूत्र। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यहाँ पे E2 इक्वल लगा देंगे, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान इसके बीच की दूरी R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब देखिए हमने इतना तो कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा कि देखिए बिंदु P, ठीक है, बिंदु P ये है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो दोनों तीव्रताएं हैं वो एक ही रेखा के अनुदिश, लेकिन क्या है, विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में, ठीक है। ये एक दिशा में है और ये दूसरे दिशा में, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो जब देखिए तब इसके कारण जो इस दोनों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों के अंतरों के बराबर होगी, यानी E इक्वल E1 माइनस E2 होगी, ठीक है। ये किस कारण? क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर, एक ही रेखा के अनुदिश, ठीक है, एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। ये जो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। इसके कारण बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E इक्वल होगी E1 माइनस E2 होगी। इतना चीज़ हम समझ लिए। देखिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए हम लिखेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, अंतर के बराबर होगी। तो E इक्वल हो गया E1 माइनस E2, ये हो गया। अब देखिए E1 की वैल्यू हमने निकाल रखा है और E2 की वैल्यू निकाल रखा है। देखिए E1 की जो वैल्यू है यहाँ पे आई है E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा E इक्वल E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, यही है। अब इसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस इसके कारण E2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखिए क्या निकाला है हमने यहाँ पे E2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, E इक्वल देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, ठीक है। Q इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने पर तो देखिए हमें बचेगा क्या, जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचे जाएगा यहाँ पे 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, ये माइनस यहाँ पर भी बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद E इक्वल आपका आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे एक में तो क्या आ जाएगा, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान
अब इसका मल्टीप्लाई एक दोनों का एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, त्रिज्या का गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ध्यान देने वाली जो बात है वो सबसे ज़रूरी बात है कि आर प्लस एल जो है, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर जो होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा है। और ये भी पढ़े ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले आपने पढ़ा है, बिल्कुल ये फार्मूला इसी जैसा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ए की जगह पे क्या है आर और एल की जगह पे बी है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या है 2ab प्लस 2rl, ये हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट बंद करने के माइनस, अब इसको भी इसी तरह से तोड़ देंगे इस फार्मूले पर, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा आर का स्क्वायर फिर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl, ये हो गया मेरा अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए हम इन ब्रैकेट को हटाएंगे। अब यहाँ पे हटाएंगे कैसे, E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम आर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए जिस भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एल का स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2rl। ये चीज़ें हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस से एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट गया और बचा क्या 2rl और प्लस 2rl। तो देखिए इस चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम करना क्या पड़ेगा, यहाँ से E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2rl प्लस 2rl, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, फिर इसके बाद है सारी ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ देंगे तब कितना 2rl और 2rl को जोड़ेंगे तो 4rl हो जाएगा अपान में। अब देखिए ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र। ये होता था पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये हुआ करता था। ठीक है, वो सेम इसी तरह आपको दिख रहा है, आप ए माइनस बी को आगे भी रख सकते हैं पीछे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे आर प्लस यल है और यहाँ पे ए माइनस बी है, आर माइनस यल है, तो इन दोनों का हम क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, केवल स्क्वायर को भी भूल जाइए। ठीक है,
हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ये का स्क्वायर भी है, इन दोनों का स्क्वायर 2 से क्या कर देंगे, का स्क्वायर कर देंगे, फिर गुणित का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने कर दिया। ठीक है गाइस, इतना बात तो समझ में आ रहा है आपको। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तोड़कर, खोलकर कोष्टक। लेकिन हमने बताया आपको कि देखिए पहले कोष्टक में a माइनस बी है और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो आप इन दोनों का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमने स्क्वायर तो यहाँ पे कर दिया, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, लेकिन का स्क्वायर भी है इन दोनों का, तो हमने 2 का क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया, का स्क्वायर ही कर दिया। ये चीज़ें आगे समझ में। अब देखिए e इक्वल हो जाएगा आपका, e इक्वल, तो यहाँ से q है तो देखिए ये हो जाएगा q 4r l, यहाँ से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे हो जाएगा आपका r की पावर 4 माइनस l के पावर 4। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ये चीज़ें हमारी बन गई। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है, e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, ठीक है, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 हो गया क्यू एल इंटू 2r। ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। कैसे, देखिए 2 को हमने 4 को क्या कर दिया 2, तो 2ql लिख दिया, फिर 2 को यहाँ पे लिख दिया, 2 दूना के 4, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे बचा r की पावर 4 माइनस l के पावर 4। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब देखिए हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है 2ql, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2ql हमको दिखाई दे रहा है, 2ql, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो आपका E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब देखिए l जो है लेस देन r, यानी कि जो यल है r की अपेक्षा बिल्कुल नगण्य है, नेग्लेक्टेड है, माइन्यूट है। तो ये माइन्यूट है तो हम क्या कर देंगे, यल को छोड़ने पर, जब गाइस ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, इसकी अपेक्षा एकदम नगण्य है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका देखिए क्या आएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से P इंटू 2r है, ये हो जाएगा r की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, r की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका केवल r की पावर 4। तो एक r से एक r कट गया। ठीक है, तो एक r से एक r कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r कट गया तो 2 को हम आगे लिख देंगे। ठीक है, 2p अपान यहाँ पे r का क्यूब बचेगा, 3r बचेगा, एक r कट गया, तो ये क्या हो गया आपका, तो E इक्वल आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r का क्यूब। ये किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।